इंडिया टीवी, आपकी आवाज। बिहार के मधुबनी से गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू आरजेडी के गठबंधन पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ये गठबंधन तेल और पानी की तरह है, कभी एक नहीं हो सकते। ये अलायंस नीतीश कुमार को डुबाने वाला है। ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते। और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है, तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मान कर चलना। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है, वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। अमित शाह ने इंडिया अलायंस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अलायंस स्वार्थ का गठबंधन है। लालू यादव को अपने बेटे को सीएम बनाना है, नीतीश कुमार को पीएम बनना है, लेकिन पीएम पद खाली नहीं है। ये जो गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू, आपकी दाल नहीं गलेगी, प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। मित्रों, ये लोग फिर से बिहार को जंगल राज बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। तुष्टीकरण कर कर बिहार को फिर से ऐसे तत्व के हाथ में रखना चाहते हैं जो बिहार को सुरक्षित नहीं रख सकते। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, देश की जनता को इस अलायंस पर भरोसा नहीं है, भरोसे का दूसरा नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी है। एक बार नहीं, अनेक बार बताया जा चुका है कि तीसरी बार मोदी सरकार, कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की जो तैयारी है उसकी इतनी गांठें पड़ गई हैं और कई बार गांठ खुलती है, कई बार फिर गांठ बन जाती है और इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। देश की जनता का इस गठबंधन पर कोई भरोसा नहीं है। विश्वास का दूसरा जो नाम इस देश में है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और वह विश्वास आज तो भारत ही नहीं, हम सब गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है। पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, सबसे भरोसेमंद नेता के रूप में उनकी जो ख्याति आज देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, ये गौरव की बात है। मैं यह मानता हूं कि तीसरी बार भी और चौथी बार भी, पांचवी बार भी, बार बार मोदी सरकार, बार बार भाजपा सरकार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीएम केजरीवाल बीजेपी पर जमकर बरसे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, अब बीजेपी देश का नाम बदलना चाहती है, लेकिन 140 करोड़ लोगों के दिल में बसता है इंडिया। सारी देश की 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। सुना आप लोगों ने? एक गठबंधन बनाया देश की 28 पार्टियों ने मिलकर, उसका नाम रखा इंडिया। 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे, अब इंडिया नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का इंडिया, 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों का इंडिया, तुम्हारे पिताजी का इंडिया नहीं है। इंडिया हमारे दिल में बसता है, भारत हमारे दिल में बसता है, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। अरे किस किस के दिल से निकालोगे तुम इंडिया? एक बार जोर से सारे जने बोल दो, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। एमपी के कटनी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नाम बदले से कोई भी चुनाव नहीं जीत जाता। इस गठबंधन के बनने के बाद से पूरे देश में सनातन विरोधी माहौल बना हुआ है।
एक कांग्रेस ने नया गठबंधन बनाया, उसका नाम उन्होंने दिया कोई इंडी पिंडी मिंडी अलायंस, और अच्छा से मेरा नाम भी याद नहीं होता है। अलायंस बना लिया और अलायंस बनाने का बाद वो लोग बोलना शुरू किया कि अभी हम इंडिया हो गया इसलिए हम चुनाव जीत जाएगा। आप उसको बोलिए, अगर हम कल महात्मा गांधी का नाम ले लूंगा तो मैं महात्मा गांधी बन सकता हूँ क्या? कल अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, मैं क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाऊंगा? लेकिन ये जब अलायंस हुआ, ये अलायंस होने का बाद क्या शुरू हुआ, सारा देश में एक हमारा सनातन विरोधी माहौल बना। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के नेता चंद्रशेखर यादव के बयान से किनारा कर लिया। तेज प्रताप ने कहा कि धर्म को लेकर किसी को भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर ने पोटेशियम साइनाइड से रामचरितमानस की तुलना की थी। शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम उनके बयान पर नहीं जाना चाहते हैं। उनके बयान को हम तुल्य नहीं देना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, किसी को नहीं देना चाहिए इस तरीके का बयान। इस तरीके का बयान, चाहे धर्म के मामले में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, और इंसान धर्म का अगर जो बात करेगा उसके साथ मैं रहूँगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सनातन धर्म पर की जा रही टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। दुनिया की कोई शक्ति सनातन को नष्ट नहीं कर सकती। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म का जहाँ तक प्रश्न है, यह नित्य नूतन चिर पुरातन है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, यानी जाति पंथ मजहब इन सब सारी चीज़ों से ऊपर उठकर पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। यह संदेश देने वाला जो कोई धर्म है और सनातन धर्म है, एक ऐसा धर्म है। यह न इसका आदि है न अंत है। दुनिया की कोई ताकत इस सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती। और सनातन धर्म पर संकट यदि आया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा संकट होगा, क्योंकि एमपी में होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक कैंसिल होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सनातन पर गलत बयानबाजी से एमपी के लोगों में गुस्सा है, इसी वजह से इंडिया अलायंस ने रैली कैंसिल की है। जनता का आक्रोश है, ये सनातन धर्म का अपमान करोगे, डेंगू और मलेरिया बोलोगे, ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं कर सकती है। हजारों हजार साल पुरानी हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, सबका अपमान करोगे। ये इंडी ये समझ ले कि उनने हमारी आस्था पर चोट की है, और आस्था पर यह हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मध्य प्रदेश की जनता के मन में रोष है, तकलीफ है। इनको डर था कि कहीं वो रोष प्रकट ना हो जाए, और इसलिए गठबंधन, इंडी गठबंधन की रैली ही कैंसिल कर दी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीएम केजरीवाल ने पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अनंतनाग में जवानों की शहादत के 4 दिन हो गए, लेकिन पीएम मोदी एक शब्द नहीं बोले। आज 4 दिन हो गए इस बात को। 4 दिन पहले वो मुठभेड़ में शहीद हुए थे। अभी तक प्रधानमंत्री ने उनके दुख में 2 शब्द नहीं बोले हैं, एक ट्वीट नहीं किया। हर चीज पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, हर चीज पे ट्वीट करने वाले गृह मंत्री। हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए आतंकवादियों से मुठभेड़ करते करते। क्या मजबूरी है? आपके मुंह से जबान क्यों नहीं निकल रही है? आपको क्या दुख नहीं होता? इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि जवानों की शहादत सरकार की नाकामी है। एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला जाएगा।
मेरा प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने गुस्सा दिखाया अपना, उसके बाद तो प्रधानमंत्री ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। अरे भाई कितने आप बताइए, हमारा कर्नल मारा गया, हमारा मेजर मारा गया, हमारा एक डीवाईएसपी मारा गया, गलवान में 20 हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, इसमें एक तेलंगाना का कर्नल था, पूंछ में 9 लोग मारे गए अक्टूबर 2021 में, राजौरी 4 अगस्त 2022 में 4 लोग मारे गए, कोकरनाग 3 सितंबर 2023 में 3 लोग मारे गए। हाँ, और आज फिर हम देखते हैं कि कर्नल, मेजर और डीआईएसपी की मौत होती है और हम क्रिकेट मैच खेलेंगे अहमदाबाद में। ये क्या आपकी कौन सी पॉलिसी है? सरासर आपकी नाकामी है। भाई पुलवामा में जो नरेंद्र मोदी ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया था, आप क्यों नहीं दिखा रहे आप गुस्सा अपना? आपकी तो आपने कहा 370 हो गया, सब खत्म हो गया। अरे भाई क्या हो रहा है वहां पर?